वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में जितना भी बेसिक था बस उसमें थोड़ा सा बेटा बेसिक हमारा बचा हुआ था, वो हम आज के वीडियो में खत्म करेंगे और कुछ क्वेश्चंस को भी लेंगे अगर टाइम रहता है तब। तो सबसे पहले कोनिक सेक्शन की अगर हम बात करें तो मेनली बेटा इसमें 4 चीजें रहती हैं। सबसे नंबर 1 पे रहता है बेटा सर्कल। दूसरे नंबर पे हमारा आता है इसमें पैराबोला। मैं आपको जनरल शेप के बारे में बता दे रहा हूं इसके बाद हमारा आता है एलिप्स। हिंदी में आप लोग जानते हैं ये वृत्त है, ये परवलय है, ये दीर्घवृत्त है बेटा। और इसके बाद एक आता है आपका अति परवलय। ठीक है, छोटी छोटी शेप्स में आपको इसको बताऊंगा क्योंकि अभी बिल्कुल बेसिक है, कोई भी आपको समस्या नहीं आएगी। बात करेंगे हम लोग एसेंट्रिसिटी की। एसेंट्रिसिटी के लिए सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा जो कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा गया है वो यही पूछा जाता है कि ई का मान क्या होगा। तो अगर हम बात करें सर्किल के लिए तो ई का वैल्यू हमारे पास 0 होता है बेटा। ठीक है, अगर हम बात करें पैराबोला के लिए यानी परवलय के लिए ई का मान हमारा जो है वह 1 होता है। और अगर बेटा हम बात करें दीर्घवृत्त की या फिर एलिप्स की तो आप लोग देख रहे हैं इस तरीके का एक साइन आपको दिख रहा है, इस तरीके का। कैसे रटेंगे इसको, ऐसे। तो यहां पर ई लिखेंगे और यहां पर 1 यानी लेस देन 1 होता है। और अगर हम देखें हाइपरबोला, क्योंकि इन दोनों में तो कोई कंफ्यूजन है नहीं, इसमें तो सर्किल आपका 0 दिख रहा है, आप 0 बना लेंगे। केवल आपको पैराबोला के लिए ई का वैल्यू 1 याद कर लेना है, बाकी इन दोनों में याद नहीं करना आपको। केवल आप शेप को देखिए, इस तरीके की शेप आपको दिख रही है तो आप ऐसे बना देंगे। ठीक है, दूसरे नंबर पे आपको इस तरीके की शेप दिख रही है हाइपरबोला के लिए, अति परवलय के लिए, तो आप क्या करेंगे, ऐसे बना देंगे। तो ये आपको चारों चीजें फिलहाल याद कर लेनी है। ठीक है, इसको आप नोट करें। चलिए हम बात करेंगे आगे जनरल इक्वेशन ऑफ अ कोनिक, यानी एक जो भी एक कोनिक है इसकी एक सामान्य इक्वेशन क्या होगी। नंबर 1 पे आती है फर्स्ट, इसमें कंडीशंस है बेटा ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस vy स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, आप लोगों ने इसके अकॉर्डिंग अभी तक नहीं पढ़ाई की होगी, निश्चित तौर से आपको ये नया लग रहा होगा, लेकिन अगर आप इसको कर लेंगे तो कंपटीशन में आपके क्वेश्चन जल्दी हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये लर्न करनी होगी। जनरल इक्वेशन है। इसके बाद इसकी जो सेकंड कंडीशन है बेटा उसको भी बहुत ज्यादा ध्यान से देखने की जरूरत है। एक चीज इसमें रिप्रेजेंट होती है डेल्टा, इस तरीके का होता है बेटा। और डेल्टा को हम कहते हैं एरिया किसी भी चीज का, क्योंकि ये सारी 2D फिगर है और सारी क्लोज्ड है। क्लोज्ड फिगर होने के कारण इसका एरिया निकालना पॉसिबल है। तो एरिया की कंडीशन में आप लोगों के पास एक फॉर्मूला रहेगा, एक लाइन रहेगी, उसको आपको याद कर लेना है। वह है ABC प्लस 2FGH प्लस माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। फिर से देख लीजिए, आपके पास एरिया होगा ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। अभी आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा ये सर क्या बता रहे हैं, लेकिन ये बहुत जरूरी चीज है। इसके बाद इसकी जो तीसरी कंडीशंस हैं इसमें सबसे ज्यादा मेन बातें रहेंगी और उन बातों को आपको ध्यान से समझना है। उन बातों में ही पहली चीज है ए पार्ट। इसका ए पार्ट में आप लोग ध्यान रखेंगे कि अगर कोई भी कोनिक हमारा स्ट्रेट लाइन है, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई भी कोनिक हमारा स्ट्रेट लाइन है यानी एक सरल रेखा है,
एरिया 0 होगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, हमें कंपटीशन में वो एक लाइन इक्वेशन देंगे, अगर वो हमें इक्वेशन देगा तो हम उसमें कंपेयर करके इस इक्वेशन से हम वैल्यू निकाल लेंगे, और वैल्यू निकालने के बाद हम उसका एरिया बेटा 0 कर देंगे। अगर वो 0 आता है तो वो स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, अगला बी पार्ट इसका ध्यान से देखेंगे, और आपको ये बिल्कुल याद कर लेंगे। दूसरे नंबर पे आ रहा है हमारा सर्कल। सर्कल की कंडीशन है कि सर्कल में एरिया कभी भी 0 नहीं आएगा बेटा, पहली चीज। दूसरी चीज, सर्कल में हमारे पास ए बराबर बी आना चाहिए, ए बराबर बी आना चाहिए। मैं आपको अभी बताऊंगा ये कैसे हो रहा है। सर्कल में क्या होगा, एरिया कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। अभी आपको भले ही कुछ समझ में ना आए, लेकिन जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी हमारे लिए। क्योंकि आप कोई भी चीज जब देखते हो बेटा, जब उसको इम्प्लीमेंटेशन आप देखते हो तब आपको लगता है हाँ ये बहुत जरूरी चीज है। अभी आप इसको सिर्फ देखें, ठीक है, जब आप अप्लाई करेंगे ना तब मजा आएगा। एक लाइन में जब आंसर आएगा तो आप देख रहे हैं सर्किल का एरिया कभी भी 0 नहीं होगा। सर्किल में बेटा ए बराबर बी होगा। ठीक है, और इसमें एक चीज और है, इसमें जो है वो एच 0 होगा। इतनी चीजों से आप पता लगा सकते हैं कि ये सर्कल होगा बेटा। तीसरे नंबर पे कौन है, तीसरे नंबर पे आपके आता है पैराबोला। अब बेटा ये बताओ, पैराबोला अगर है तो उसका एरिया फिर 0 क्यों होगा, उसका भी एरिया 0 नहीं होगा, है ना। इसके बाद इसमें क्या है बेटा, इसमें पैराबोला में आपने क्या पढ़ा था, याद रखिएगा, आपने पढ़ा था ई का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे, याद रखिए जब ई बराबर 1 है तो यहां पे होगा एच स्क्वायर बराबर ए बी, पहली चीज। इसके बाद डी पार्ट, और डी पार्ट में हमारे है एलिप्स एंड एलिप्स। एलिप्स में भी बेटा एरिया हमारा 0 नहीं आना चाहिए। देखिए सीधी सिंपल बात है, अगर एरिया 0 आ गया तो ये एच और ए बी में जाने की जरूरत ही आपको नहीं है। फिर समझ लीजिए, अगर आपका एरिया 0 आता है डायरेक्ट आंसर लगा के आएंगे, वहां पे स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि वहां पूछेगा इक्वेशन किसकी है, और ये क्वेश्चन निश्चित रूप से मिलेगा आपको एग्जाम में। तो आप अगर सर्किल के लिए यानी ये सारी चीजें आप चेक करेंगे, अगर एरिया 0 नहीं आता तब आप इन स्टेप पे आएंगे। क्या ए बराबर बी तो नहीं है, तब सर्किल लगा देंगे। एच 0 हो गया है तब सर्किल लगा देंगे। आप एच स्क्वायर बराबर ए बी है तब आप क्या लगाएंगे, पैराबोला लगा देंगे। अब एलिप्स की अगर हम बात करें, एलिप्स में आपने क्या पढ़ा था, एलिप्स की शेप कैसी थी, इस टाइप की शेप थी, यानी जो ई था ऐसे लेस देन 1 था। तो आप क्या करेंगे, एच स्क्वायर जो है वो लेस देन ए बी हो जाएगा। ये तरीका है याद करने का। ठीक है, इसके बाद ई नंबर पे हमारे पास आता है हाइपरबोला। आप हाइपरबोला, उसके लिए भी वही कंडीशन है, एरिया कैन नॉट बी इक्वल टू 0, एरिया कभी भी 0 नहीं होगा। हाइपरबोला ने आपने क्या पढ़ा था, ये पढ़ा था भाई, इसकी शेप ऐसी थी इस टाइप की शेप, तो आपने ई ग्रेटर देन 1 पढ़ा था, इसका मतलब एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी कर लीजिए आप लोग। तो ये तरीका है याद करने का। ठीक है, एक तो ये हो जाएगा। इसके बाद इसमें एक और नई चीज है बेटा, हमारे पास है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसके लिए भी एरिया 0 नहीं होगा, इसके लिए भी एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी, और इसमें बस एक चीज बढ़ जाती है, ए प्लस बी आपका 0 होना चाहिए, यानी ए और बी को अगर ऐड कर दें, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो आप इसको नोट कर लीजिए, ये बहुत काम की चीज है। आपको भले ही अभी कैसा भी लगे, लेकिन आगे आने वाले समय में ये आपके बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, अब बेटा हम बात करेंगे, पहला जो हमारा टॉपिक है इसका वह है पैराबोला। ठीक है, अभी हमने एक इक्वेशन लिखी थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस dy स्क्वायर 2gx 2fy
प्लस सी बराबर 0। आप बेटा इस इक्वेशन को जितनी बार लिखेंगे, कोनिक की इक्वेशन अभी ये रिप्रेजेंट नहीं कर रही है पैराबोला को, लेकिन पैराबोला को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने आपको क्या बताया था? हमने आपको बताया था कि इस केस में हम लोग एक नई चीज जो आपने देखी होगी वो थी एच स्क्वायर बराबर ए बी। ठीक है, एच स्क्वायर बराबर ए बी, और दूसरा आपका था डेल्टा 0 नहीं होगा। ये दोनों चीजें थी, एच स्क्वायर बराबर ए बी था बेटा और डेल्टा 0 नहीं था। इससे आप ये पता लगा पाए कि ये क्या होगा, एक पैराबोला होगा। ठीक है, तो इसके लिए एक, जैसे आप लोग जो फॉर्मूला लगा रहे हैं इसका डेल्टा वाले का, वो एबीसी प्लस वाला करके जो लगा रहे हैं उसको ना लगा के हम इसे डिटर्मिनेंट यानी सारणी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और आप उसे ऐसे लिखेंगे बेटा। ये क्वेश्चन को जल्दी करने के लिए है, तो इसमें एक तरीका है ए बी सी। कोई डाउट तो नहीं? यहां पर यहां लिखेंगे एफ जी एच, इसी तरीके से यहां एफ तो यहां पर एफ, यहां जी तो यहां पर जी, यहां पर एच तो यहां पर एच, बराबर नहीं होगा 0 के। ठीक है, तो ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा पैराबोला के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? इसको आप नोट करें। इसके बाद बात करेंगे हम बेटा स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। हमारे पास जो पैराबोला है उसके भी 4 टाइप हैं, लेकिन हम फर्स्ट टाइप की बात कर रहे हैं बेटा। नंबर 1 पे यहां पर हमारा जो है फोकस होगा, और फोकस को रिप्रेजेंट हम करेंगे एफ से, और इसके कोऑर्डिनेट ले रहे हैं बेटा a,0। ठीक है, यानी यहां से जो यहां तक की डिस्टेंस है, ठीक है, ओरिजिन से एक्सिस से हमारी जो इक्वेशन है वो हमारे पास जो डिस्टेंस है बेटा वो a होगी। ठीक है, और ये हमारे पास हो गया 0,0 एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। कोई डाउट? यहां तक मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे के मन में कोई भी डाउट होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? वर्टेक्स बोलते हैं। इसके बाद वर्टेक्स से जितनी दूरी पर फोकस होती है उसकी अपोजिट साइड में डायरेक्ट्रिक्स होती है, यानी ये डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक की कितनी डिस्टेंस होगी बेटा? -1। थोड़ा सा जगह ज्यादा लूंगा मैं इसमें। ठीक है, यानी अगर मैं इस लाइन की इक्वेशन करूं, यहां से लेके यहां तक आप चले तो x में कितना चले? आप x में -a चले बेटा, यानी आप x प्लस a बराबर 0 किस लाइन की इक्वेशन हो गई? इस लाइन की इक्वेशन हो गई। ठीक, अगर हम आपसे कहें कि कोई भी आपका एक वेरिएबल पॉइंट है जो यहां पर है P, ठीक है, और फोकस को, पहले तो मैं फोकस ही लिख दूं, फोकस को रिप्रेजेंटेशन दें अगर बेटा हम S से, और S को P से मिला दें, ठीक है, S को P से मिला दें और एक परपेंडिकुलर बेटा हम डायरेक्ट्रिक्स पे डाल दें। ये क्या है? डायरेक्ट्रिक्स। एक परपेंडिकुलर डालें डायरेक्ट्रिक्स पर, जिसको हम बेटा M बोल रहे हैं, तो आप लोग जानते हैं एक फॉर्मूला है, ये वाली डिस्टेंस PS और PM, PS और जो PM का रेशो है वो E के बराबर होता है। तो इन द केस ऑफ पैराबोला द वैल्यू ऑफ E इज इक्वल्स टू 1, यानी E की वैल्यू बेटा कितनी होती है? 1 होती है, मैंने आपको ही बताया था। इस केस में PS बराबर हो गया आपके पास PM। ठीक है, यहां तक मुझे नहीं लगता किसी कोई डाउट हो। अगर आपके पास बेटा PS PM के बराबर हो गया है तो आप लोग क्या इसका स्क्वायर नहीं कर सकते? दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो कोई परेशानी नहीं होगी। अब PS है क्या? PS अगर मैं इस पॉइंट P को वेरिएबल पॉइंट x, y बोल दूं बेटा, तो PS है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, यानी मैं PS की जगह पे अंडर रूट ना लगाऊं क्योंकि मैंने स्क्वायर कर दिया है, फॉर्मूला लगा दूं x2 - x1 या x1 - x2 जो भी चाहो वो लगाओ,
यानी x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब यहां पे बात रहेगी pm की। pm क्या है? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट x, y, ठीक है। यानी p की हम बात करें तो p हमारे पास लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है, तो हम pm निकालेंगे। आपको यहां बता रहे हैं pm निकालना, इस लाइन पे डालना है बेटा। परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन क्या है? x प्लस ए इज इक्वल्स टू 0। अगर इस लाइन पे हम x की जगह पे x ही रख दें और y तो इसमें है नहीं, जो हम y की जगह पे तो जो नहीं है तो रखेंगे कैसे? प्लस में क्या है? a, और हम मॉड लगा दे रहे हैं। अपॉन में क्या होता है? अंडर रूट में कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर। पिछले वीडियो में आप फॉर्मूला देख सकते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? 1 ही तो है, y तो है नहीं, तो हम 1 का स्क्वायर करेंगे प्लस y की जगह पे 0 जो नहीं है उसमें 0 का स्क्वायर। तो हमारे पास ओवरऑल हमारे पास आ गया मॉड में वॉल्यूम हमारे पास पॉजिटिव है, तो हम लिख सकते हैं इसे x प्लस a। कैपिटल और स्मॉल में आप कंफ्यूज ना हो, वो भी स्मॉल ही है, आप चाहे तो ऐसे लिखा रहने दें। और नीचे बेटा अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1, और 1 को हम लिखना मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा उचित होगा, तो यहां पर हमारे पास x प्लस a ही आ गई pm की इक्वेशन। अब अगर लेंथ ऑफ pm x प्लस a है और pm का स्क्वायर हमें करना है, तो हम x प्लस a का क्या करते हैं बेटा? होल स्क्वायर करते हैं। अब यहां से हम अगर होल स्क्वायर खोलने चले जाते हैं तो हमारे पास आता है x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab यानी माइनस के 2ax इज इक्वल्स सॉरी प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस के 2ax। इसके बाद जो सेम पार्टिकल्स हैं, सेम एलिमेंट हैं, उनको हम काट लेते हैं और जो 2ax है मैं उसको उधर ले जाता हूं, तो हमारे पास y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax आ जाता है। और ये पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन कहलाती है बेटा। क्या कहलाती है? स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इसी इक्वेशन के बलबूते पे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक बात आप सोचने की है, इसका ये पहला टाइप है। इसी तरीके से आप लोग वीडियो देखने के बाद जो ना प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि 12th में आप इस तरीके के मैंने करा दिया, लेकिन आप ये सब पढ़ चुके हो। हालांकि मुझे ये बतानी चाहिए थी डायरेक्ट इक्वेशन, लेकिन फिर मैंने सोचा इसके एक तो कम से कम कराई। ठीक है, अब आप लोगों का काम क्या है? आप लोगों का दूसरा पैराबोला बेटा कैसा होगा? सोचो, दूसरा पैराबोला आपका ऐसा होगा। ठीक है, इस बार फोकस यहां आ जाएगी, ये आपका वर्टेक्स हो गया। अगर यहां से लेके यहां तक की दूरी बेटा माइनस ए है, तो कोऑर्डिनेट क्या हो गए? माइनस ए कोमा 0। ठीक है, जब माइनस ए कोमा 0 हो गए तो ये लाइन कितनी होगी? पॉजिटिव ए होगी। इस बार इक्वेशन क्या होगी? x बराबर a या x माइनस a इज इक्वल्स टू 0। तो इस बार जो हम पैराबोला की पूरी इक्वेशन निकालेंगे, वेरिएबल पॉइंट फिर से लेंगे, ऐसे करके परपेंडिकुलर डालेंगे, p लिखेंगे, s लिखेंगे, m लिखेंगे, ps बराबर pm लिखेंगे, ps स्क्वायर बराबर pm स्क्वायर लिखेंगे, फिर डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे। ऐसे करते करते हम लोग वही पहुंच जाएंगे जहां पर ये क्वेश्चन हमारा है। तो कुल मिला के हमारे पास, लेकिन चूंकि डायरेक्शन निगेटिव है इस बार पैराबोला की, क्योंकि पैराबोला आर 4 टाइप्स, तो जब डायरेक्शन हमारी नेगेटिव है तो इस केस में हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो आएगी y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a, और ये बेटा माइनस x ऐसे करके, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन, सॉरी एक सेकेंड आप ऐसा करिए, 4 एक सेकेंड आप ऐसे कर दीजिए 4ax। ये माइनस का a आप लिख सकते हैं, आप चाहें तो माइनस का a बीच में यहां पे लगा सकते हैं। ठीक, लेकिन मैं केवल माइनस ए से यहाँ पर डायरेक्शन शो कर रहा हूं, यानी पहली तरीके का पैराबोला हमारे पास हो गया जिसका मुंह हमारे पास पॉजिटिव एक्स की तरफ खुला है, दूसरे का नेगेटिव की तरफ, तीसरा भी पैराबोला होगा। मैं क्या करूंगा? पॉजिटिव वाई की तरफ खोल दूंगा इसका मुंह, यहां पर फोकस आ गई, अब की बार 0, a हो गई। अगर मैं यहां पर डिस्टेंस की बात करूं यहां से लेके यहां तक, तो माइनस ए में होगी। इस बार आप y में कितना चलेंगे? इस बार आप y में चलेंगे माइनस ए, यानी y प्लस ए बराबर 0। तो इस तरीके से 4 पैराबोला होंगे और 4 ही इक्वेशन होगी। पहली इक्वेशन स्टैंडर्ड, दूसरी स्टैंडर्ड इक्वेशन, तीसरी स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay, और चौथी स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी x स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस के 4ay। ठीक है, इतना आप नोट करें।
एक दो चीज इसमें बेटा और बची, जैसे कि बेटा अगर मैं यहां पर बात करूं लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की, किसकी बात करूं बेटा? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होती है बेटा 4a। अब आप देखिए वो 4a कैसी होती है। अगर मैं ये जैसे नाभि है हमारी, यानी फोकस है, फोकस पे कोई एक परपेंडिकुलर डाल दो यहां से लेके यहां तक, इसी में समझ लीजिए, अलग से डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। तो इसमें खासियत ये है कि ऊपर की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी? पॉजिटिव 2a, और नीचे की जो डिस्टेंस होगी वो भी, डिस्टेंस तो कभी नेगेटिव होती नहीं, 2a ऊपर 2a नीचे। पॉजिटिव नेगेटिव पे आप ना जाए, केवल आप ये देखें कि हमारे जो ऊपर की डिस्टेंस है वो 2a, नीचे की डिस्टेंस 2a, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई बेटा? 4a हो गई, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पे जाएं, यानी पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम, पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम, जब हम पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम की बात करेंगे तो बेटा यहां से लेके यहां तक की दूरी a है, और बेटा यहां से लेके यहां तक की y में हम लोग y 2a चले तो हम लिखेंगे a, 2a, और नीचे की बात करेंगे तो हम लिखेंगे a, माइनस के 2a। इसीलिए मैं बता रहा था आपको नीचे निगेटिव होगा, लेकिन चूंकि लेंथ की बात हो रही है इसलिए बेटा टोटल लेंथ 4a होगी। तो ये रही इसकी बात। और एक चीज इसमें और है, अगर हम बात करें बेटा एक्सिस की, चूंकि ये एक्स एक्सिस पे हमारा पैराबोला मूव कर रहा है, चूंकि ऐसे मूव कर रहा है हमारा पैराबोला, तो इसके लिए वाई एक्सिस की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम लोग एक्सिस की इक्वेशन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर y = 0 आ जाएगा। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो हमारा ये पैराबोला का सेक्शन, हालांकि जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको निश्चित रूप से और बताया जाएगा। हम बात करेंगे बेटा एलिप्स की। एलिप्स में हमारे पास दो केस होते हैं। केस फर्स्ट में ओवल शेप है, हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, हमारा जो अंडा है वो लेटा हुआ है बेटा, और दूसरे केस में अंडा खड़ा हुआ है। मैं आपको सिर्फ एक ही बेसिक का बताऊंगा। तो नंबर 1 पे इसमें फोकस जो होगी वो दो होंगी, S, S', AE, 0 माइनस AE, 0, ठीक है। इसके बाद वर्टेक्स की बात करें तो यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस होगी, एक सेकंड रेड पेन ले लेता हूं, ये जो डिस्टेंस है वो a हो गई, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए a, 0 बेटा, और इसके हो गए माइनस a, 0। इसी तरीके से y एक्सिस की अगर हम बात करें तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस अगर मैं बेटा b बोल रहा हूं तो 0, b, और यहां पर क्या हो गया 0, माइनस b। और यहां तक मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे को कोई भी डाउट इसमें होगा। सीधे सीधी सी बात की गई है, दो फोकस हैं और बाकी हमारे कितने हैं, हमारे वर्टेक्सेस हैं। इसके बाद इसमें भी डायरेक्ट्रिक्स होती है। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन x = a/e, एक तरीके का रेशियो है, और इधर वाली इक्वेशन में x = -a/e, ठीक है। इसमें जो आपको मेन बात है वो ये याद रखनी है कि मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस, जब अंडा लेटा हुआ है तो x एक्सिस हमारी मेजर एक्सिस होगी, यानी यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस होगी बेटा वो 2a होगी, जैसा कि आप लोगों को डायग्राम में दिख रहा है। और बेटा यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो 2b होगी। मैं यहां लिख देता हूं, यहां से ऐसे करके, ये डिस्टेंस 2b होगी। इसको बोलते हैं माइनर एक्सिस, इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस। ये तो रही पहली चीज, क्योंकि इससे जुड़े हुए क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद इसकी भी एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है बेटा। स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारी ग्रीन पेन से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, x² / a² प्लस y² / v² = 1। और जो 90% हमारे क्वेश्चन है बेटा, मैं क्या कह रहा हूं आपसे, 90% क्वेश्चन हमारे एक फॉर्मूले से होते हैं, जो एसेंट्रिसिटी का रिलेशन है मेजर और माइनर एक्सिस का।
वो क्या है बेटा, वो है बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। और यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखेंगे आप लोग, अब यही चीज मेन होती है, जैसे आपने इसमें क्या पढ़ा था, e इज लेस देन 1, क्या पढ़ा था आपने, e इज लेस देन 1। तो ऐसे केस में आप लोग क्या लिखेंगे बेटा, इस केस में आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा पैराबोला के केस में, और आप लोग क्या करेंगे इसमें 1 माइनस ई स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि e की वैल्यू 1 से कम है। अगर आप 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट भी तो कर सकते हो, क्या आप इसे e में से सब्ट्रैक्ट थोड़ी करोगे, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, 1 माइनस ई स्क्वायर होगा, ठीक है। इसके बाद इसको बॉक्स में बंद कर लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। अब जो चीज आपने इसमें पढ़ी है बेटा, पहले तो आप इसको नोट करें, क्योंकि इसमें अब फोकस हो गई सेंटर, हाँ सेंटर बचा है, तो सेंटर ये 0,0 आपको दिख ही रहा होगा, बाकी ठीक है। अब हमारी बात करें अगर हम इस टाइप की चीज को, तो इसको आप खुद करेंगे, क्योंकि जब अंडा लेटा हुआ खड़ा हुआ तो यहां पर आप लोग जानते हैं 0,b, 0, माइनस के b, ये आपके हो गया b, 0,b, ये हो गया 0, माइनस b, a, 0, माइनस a, 0। आपको सिर्फ याद रखना है, जब अंडा खड़ा हुआ होगा, यानी केस सेकंड की बात हो रही होगी, ये केस फर्स्ट था, तो मेजर एक्सिस आपकी हो गई 2b, माइनर एक्सिस हो गया आपका 2a। फॉर्मूला थोड़ा सा पलट जाएगा ये वाला, इस बार आपके पास हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। बाकी कोई चेंजेस इसमें नहीं है, लगभग एक जैसे हैं। जब क्वेश्चन आएंगे तो आपको निश्चित तौर से ये बता दिया जाएगा इनका फीचर डिफरेंस, हालांकि आप पढ़ के भी आए पिछली क्लासेस में। आगे बढ़ेंगे हम लोग, हाइपरबोला अगला हमारा इसका सेगमेंट, इसमें बहुत ज्यादा बेसिक नहीं है, बस आपको थोड़ी चीजें ही ध्यान रखनी है। इसमें भी दो फोकस होती हैं, ए, 0 माइनस ए, 0, अभी दो डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। एक तरीके से जैसे आप ये मान के चले गेट है, गेट को आपको ओपन करना इस तरीके का मान लीजिए था ये, जब आप इसे ओपन करेंगे तो यही शेप बनेगी, लेकिन ओपन आपको इन दोनों एंड से करना है। मान लीजिए इसको आप खोलेंगे तो ये चीज कहां जाएगी, अंदर को जाएगी ना, तो आप इसको जब ओपन करते हैं तो यही शेप बनती है, इसको आप ध्यान रखेंगे। इसकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन की जो इक्वेशन है उसको ध्यान से देखें, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, पहली चीज। दूसरी चीज बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, वहां था 1 माइनस ई स्क्वायर, यहाँ है ई स्क्वायर माइनस 1, बस इसका आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। लेंथ ऑफ लेटस वेक्टर इसमें भी है, वो होती है 2b स्क्वायर अपॉन ए, ठीक है। और इसमें दो चीजें और बेटा एक्स्ट्रा ऐड होती हैं, तो है लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, लेंथ या हम लोग डायरेक्ट ट्रांसवर्स एक्सिस ही बोलते हैं, जो 2a होती है। और कॉन्जुगेट एक्सिस, इनका ध्यान रखना, ट्रांसवर्स वहां पर क्या था, मेजर एक्सिस था, वहां पर मेजर और माइनर था, यहां पर चेंज नाम बदले जाएंगे, ट्रांसवर्स एक्सिस हो जाएगा लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस और लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस। तो इसका ध्यान रखेंगे हम लोग, वो 2b हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास इसमें लेंथ ऑफ 2b स्क्वायर अपॉन ए हो ही गया है, और हमारे पास एक चीज बची है, पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ अ हाइपरबोला, पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। बस इतनी चीजों का अगर आपने ध्यान रख लिया तो क्वेश्चन आपका छूटेगा कोई नहीं, और निश्चित रूप से आपको इसमें क्वेश्चन हो ही जाएगा। तो आपके पास x बराबर होता है बेटा a sec थीटा, और y बराबर होता है b tan थीटा। x बराबर a sec थीटा, y बराबर b tan थीटा,
और डायरेक्ट्रिक्स रह गई हैं। डायरेक्ट्रिक्स के लिए वही आप लोग x बराबर a अपॉन ई माइनस में और x बराबर a अपॉन ई, जो वही चलेगा जो पहले आप पढ़ते आए हैं, जो आपने एलिप्स में पढ़ा था वही इसमें है। तो ये तो हमारा बेटा बेसिक हो गया इसका। अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद एक जो अगला वीडियो आपको मिलने वाला है उसमें पूरी तरीके से सारे क्वेश्चन ही होंगे। चलिए क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर लिख दिया बेटा, और लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 4y स्क्वायर 26x 2y प्लस 44 रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पैराबोला हाइपरबोला एलिप्स। मतलब इन चारों ऑप्शंस में से एक ऑप्शन पे आपको टिक लगाना है। अब आप सोच रहे होंगे क्वेश्चन होगा कैसे। सबसे पहले आपके पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन थी वो क्या थी, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx 2fy प्लस c। अगर आपको इक्वेशन याद नहीं है तो 2-3 बार आप लिख के देखिए, निश्चित रूप से याद हो जाता है। तो सबसे पहला काम आप इन ऑप्शनों पे जाइए ना। इस ऑप्शन में क्या था, एरिया जो है वो 0 आ जाएगा तो स्ट्रेट लाइन होगी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन कभी भी एरिया नहीं बना सकती। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, आप इनके बीच में क्या एरिया निकाल सकते हैं, क्योंकि ये बाउंड नहीं है ना। अगर कोई चीज बाउंड हो गई तभी तो एरिया निकलेगा। तो एरिया इसमें क्या होगा, 0 होगा। बाकी किसी में एरिया 0 नहीं होगा, तीनों में। तो सबसे पहला जो बात है हमारी, वो हम एरिया निकाले ना। तो एरिया कैसे निकलेगा, एरिया निकालने के लिए मैंने आपको मेथड, अब आपको सब समझ में आ रहा होगा, A B C F G H F G H। अब आप यहां से तुलना करिए ना, सीधे सीधे एक ही जगह पे आप क्या लिखेंगे बेटा, बताओ, 1। अब आप देखिए 2h की वैल्यू कितनी है, क्योंकि कंपटीशन बेटा इतना टाइम नहीं है आपके पास, या तुलना के ए की मान इतना, बी की वैल्यू इतनी, ये सब नहीं चलेगा। आप डायरेक्ट बताइए 2h बराबर -4 तो h बराबर -2। g की वैल्यू अब देखिए यहाँ पर y 2gx, x वाला ये है ना। तो अगर 2g हमारे पास -26 है तो g की वैल्यू कितनी हो गई, -13 हो गई बेटा। ठीक है, यहां तक कोई डाउट। इसके बाद हमें क्या करना, h। अब h यहां भी था, h यहां भी, तो वैल्यू थोड़ी बदल जाएगी। b का मतलब 4, f का मतलब, अब देखिए सब समझ में आ रहा है, 2f बराबर 2, f बराबर 1। ठीक है, इसके बाद बेटा हमारे पास ये जो f है वो यहां भी आएगा, ये जो -13 वो यहां भी आएगा, बची c की वैल्यू 44 क्वेश्चन करना है। अब इसमें हम डिटरमिनेंट की जो प्रॉपर्टी है वो लगाने जा रहे हैं। वो प्रॉपर्टी क्या है, 2 R2 में से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं या ऐड कर रहे हैं 2R1। ऐड करने से हमें फायदा होगा, चेंज हमारा R2 में होगा। अब देखिए आप लोग, इसको आप डबल करिए और इन दोनों को ऐड कर दीजिए, यानी इसमें चेंज होगा, इसमें तो कोई चेंज होगा नहीं। इसमें चेंज नहीं होना, ऐसे लिख लीजिए आप। ठीक है, अब आपको करना क्या है, आपको करना ये इन दोनों को ऐड करना। इसका डबल आपने मन में किया, इसमें ऐड किया 0, इसमें ऐड किया 0, और जब आपने इसका ऐड किया -26, इसमें ऐड किया तो -25। अब आपको सेकंड रो से ओपन कर देना है डिटरमिनेंट। सेकंड रो से डिटरमिनेंट ओपन करेंगे, यानी ये गया और ये मटेरियल गया, यानी माइनस। अब देखिए प्लस माइनस प्लस, तो अब माइनस ही तो आएगा, माइनस का नंबर है। और माइनस पहले से ही है तो हम क्या करेंगे, 25 लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। ये गया, इसकी मल्टीप्लाई इससे करिए, 1 माइनस, इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 आएगा बेटा। तो यहां पर माइनस का 25 बचेगा, तो यानी माइनस का 625, जो नहीं है 0 के बराबर। इसका मतलब अब हमारे पास ये 3 ऑप्शन बचते हैं, ये नहीं होगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। इतना करने के बाद आपको क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना, आप h² करिए और यहां पर a भी लिख दीजिए। अब h² h कहां है, h कितना है, 2 है माइनस का, h² कितना होगा, 4 होगा। a और b की तरह मल्टीप्लाई करिए, इन दोनों की मल्टीप्लाई करिए, कितनी आई, 4। क्या ये बराबर है। अब आप बताइए, अब आपने पैराबोला का जो केस पढ़ा था उसमें था ना h² बराबर ab, तो आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही कहलाएगा।
एक क्वेश्चन हम और इस टाइप का भी करेंगे, आपको समझ में आ गया होगा अब इसका रोल। उसी से मिलता जुलता बेटा एक क्वेश्चन मैंने और नोट कर दिया, इसको आप ध्यान से देखेंगे। और इसके जो ऑप्शन है, सबसे पहले खुशी की बात यह है कि इसके चारों ऑप्शनों में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है ही नहीं। जब बेटा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ना हो तो क्वेश्चन आपका चुटकियों का क्वेश्चन कहलाएगा। मिनट सेकंड्स में आप उस क्वेश्चन को कर लेंगे। कैसे कर लेंगे? क्योंकि इस बार आपको बेटा एरिया ऑफ मतलब एरिया निकालना ही नहीं है। एरिया जो है इस बार आप नहीं निकालेंगे। जब आप एरिया नहीं निकालेंगे तो इस बार आपके पास कंडीशन ही तो बची है। कंडीशन ही तो बची है। सबसे पहले आप देखिए क्या आपका ए और बी बराबर है। सबसे पहले आप क्या देखेंगे, क्या आपका ए और बी बराबर है बेटा? हाँ, ए बराबर बी है। इसका मतलब सर्किल हो सकता है, सर्किल हो सकता है लेकिन डेफिनेट नहीं है। अब आपने क्या पढ़ा है, ए बराबर बी हो, और मैं डेल्टा नहीं लगा रहा क्योंकि डेल्टा इन चारों में नॉट इक्वल टू 0 ही होगा, ऐसे नहीं लिखे। पैराबोला में आपने क्या पढ़ा था? पैराबोला में आपने पढ़ा था एच स्क्वायर बराबर ए बी आना चाहिए। एच स्क्वायर एलिप्स में आपने क्या पढ़ा था बेटा? एलिप्स में पढ़ा था आपने एच स्क्वायर लेस देन ए बी आना चाहिए। हाइपरबोला में क्या पढ़ा था? एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी आना चाहिए। ठीक, तो अब ऐसे केस में आप क्या करें, एक तरफ एच स्क्वायर लिखें कंपटीशन में और एक तरफ ए बी। अब आपको एच स्क्वायर का मतलब यहां पर तुलना करेंगे। अब तुलना वाली इक्वेशन कौन सा, तो आप क्या करेंगे, इसकी तुलना करेंगे। यहां मैं इक्वेशन लिख देता हूं, ए एक्स स्क्वायर 2hx y vy स्क्वायर 2gx 2fy प्लस c बराबर 0। अब आप देखिए 2h की जगह पर यहां पर आ रहा है 4। सिंपल सी बात है, h बराबर 2, 2 का स्क्वायर 4। a और b आपके 1 1 है, 1 into 1। इसका मतलब अब यहां पर एच स्क्वायर बराबर नहीं है बी के, ना तो सर्किल है ना ये सर्किल के चांस हैं, मैं फिर कह रहा हूं। लेकिन यहां पर समस्या क्या आ रही है, एच स्क्वायर बराबर ए बी वाली कंडीशन आ रही है। तो यहां पर आप लोग क्या करेंगे, अब ये पैराबोला नहीं है, ये वाली लगाएंगे एच स्क्वायर बराबर ए बी, और एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 नहीं है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारा हाइपरबोला का आंसर हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं। ये क्वेश्चन और देखिए आप लोग। द रेडियस ऑफ अ सर्कल 16x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 24x 32y प्लस 9, और कह रहा है रेडियस क्या होगी। 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इसके, 3 1 बटा 3 2 1। ठीक, आपको करना कुछ नहीं है। आप लोग जानते हैं कि हमारे पास एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की जो इक्वेशन होती है स्टैंडर्ड, उसमें कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। पहली चीज, ए बराबर बी तो है, 16 दोनों में है, लेकिन हमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को सर्किल में अकेला करना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमें क्या करना है, डिवाइड करना है 16 से। 8 3 24, 8 दूनी 16 एक्स। कंपटीशन में यही चीजें आपका टाइम बचाती है। 16 दूनी 32 2y, और आपके पास आ जाएगा 9/16 इज इक्वल्स टू 0। इसकी तुलना जो आप करेंगे वो करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ठीक, जब आप तुलना करने जाएंगे तो 2g की वैल्यू जो आ गई वो आ गई आपके पास 3/2 बेटा, और 2f की वैल्यू आपके पास आ गई 2, और c की वैल्यू 9/16। ध्यान दीजिएगा, जब हम 2g इज इक्वल्स टू लिखेंगे 3/2 तो g की वैल्यू हो गई 3/4। ठीक है, पहली चीज। 2f की वैल्यू अगर हमारे पास है 2 तो f की वैल्यू हमारे पास हो गई 1। तीसरी चीज, c की वैल्यू में कोई चेंज नहीं है, 9/16 ही रहेगा। रेडियस ऑफ अ सर्कल का जो फॉर्मूला हमारे पास है, रेडियस ऑफ अ सर्कल आप लोग देख ही रहे होंगे, तो अंडर रूट में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो आपको क्या कर देना है, जी स्क्वायर कर देना है अंडर रूट में। तो अंडर रूट में जब जी स्क्वायर करेंगे हम लोग तो हमारे पास 3/4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9/16। ऐसे क्वेश्चन आने हैं, प्लस 1 का स्क्वायर 1, माइनस के 9/16, इससे आप इसे उड़ा दीजिए। अंडर रूट 1 दैट इज 1, आंसर आपका चौथा हो जाएगा इसमें। तो आज का तो वीडियो मैं अपना यहीं पे समाप्त कर रहा हूं, क्योंकि हमने आज कुछ बेसिक पढ़ा था। कई लोग आपके दिमाग में कई झोल पैदा हो गए होंगे, कई चीजें आपके पास एक्स्ट्रा, लेकिन मैंने बेटा जो ही पढ़ा था
वो आगे आने वाले क्वेश्चन में निश्चित रूप से अप्लाई होने वाला है, अप्लाई तो होगा ही। और कंपटीशन में जरूरी नहीं है आप जो 12th में पढ़ के आए हैं बेटा वही आपका मतलब आप सोचे उसी से काम चले, नहीं चलेगा। जब तक आप ये सब चीजें नहीं पढ़ते हो बेटा तब तक कैसे काम चलेगा। तो आपको क्या करना है, वो सारी चीजें एक दिन में रिवाइज करनी है। और कल आपको नया एक वीडियो मिलने वाला है जिसमें कम से कम 50 से 55 क्वेश्चन मैं आपको एक सीरीज दूंगा। हो सकता है वीडियो 1 घंटे से बड़ा बने वो, लेकिन आपको अगर वो, क्योंकि आज का जो था वो बताने के 3 क्वेश्चन जो मैंने कराए वो बिल्कुल बेसिक से जुड़े हुए। मैंने सोचा बच्चों को बताऊं कि आखिर वो क्यों निकाल रहे हैं एरिया, क्यों एरिया को 0 करना है, साइड एक में वैल्यू के डिटरमिनेंट में वैल्यू को क्यों निकाल रहे हैं, तो एबीसी क्या है, ये इक्वेशन कहाँ से पैदा हो गई। तो ये अचानक से नहीं आई कोई चीज, कहीं ना कहीं उसको रेलिवेंट मिला, कहीं ना कहीं उसको एक रिलेशन मिला और रेलिवेंट रिलेशन करने के बाद हम लोग उन चीजों को बना पाए। तो आज का वीडियो यहीं तक है, लेकिन जो अगला वीडियो होगा वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि उसमें सारे ही सारे कोई बेसिक नहीं होगा, जितना बेसिक पढ़ाया वही सारा अप्लाई होगा। तो उस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और इस वीडियो की जो इक्वेशन मेन चीजें थी उन्हें आप बाहर लिख के देखेंगे, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका फायदा होने वाला है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।